हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। इसका ये सेकंड पार्ट है और इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम। तो देखो यहाँ पर है क्या, आपका जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया था मैं ये, और ऊपर ट्रिक लिख रखा है मैंने, ये देखो ये, और वहाँ भी मैंने यहाँ पर लिखा था ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर, लेकिन मैं बताना भूल गया क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसे। तो क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से। तो वो है 8 राज्य हैं हमारे। कौन से हैं, कितने राज्य? 8 राज्य हैं। वो कौन कौन से 8 राज्य अभी देखते हैं यहाँ पर हम। इसमें देखो पहला, यहाँ पर ये पहला है, इसी ट्रिक से बनेंगे आपके आठों के आठों राज्य। ठीक है, ये देखो पहला है आपका गुजरात। ये ऐसे है जैसे कि मान लो कि ये भारत का ये मैप है। ठीक है ना भाई, मान लिया हमने क्योंकि भाई ज्योग्राफी आपको हर चीज़ मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे आपका एक लाइन जा रही है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। बिल्कुल ठीक है, तो कर्क रेखा जो है ऐसे हो जाती है इस तरफ से ऐसे। तो ये स्टार्टिंग से ऐसे आती है, हम ऐसे ही सीक्वेंस में समझ लेंगे। ठीक है, एक लाइन से कि पहले कहाँ गुजर, सबसे पहले जो है कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात, फिर दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और अच्छा ये मेघालय जो है ये मिज़ोरम है। गलती से मेघालय लिख गया है। ठीक है, इसको आप ठीक लेना, सॉरी। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर मी से बनेगा मिज़ोरम, ये वाला मिज़ोरम है, ये मेघालय नहीं है ये। ठीक है, मिज़ोरम, मैं उसको सही से लिख देता हूँ, ये जो है ये नहीं है, इसके कर लो आप क्या, मिज़ोरम, मिज़ोरम। ठीक है, तो पहले मी से बना मिज़ोरम, त्र से बना त्रिपुरा, ठीक है, प से बना पश्चिम बंगाल, र से बना आपका क्या, राजस्थान, ग से बना आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये छ से आपका छत्तीसगढ़, छ से, और झार से क्या बन गया, झारखंड। ठीक है, ये टोटल आपके 8 राज्य हो गए। ये बिल्कुल याद कर लेना। मित्र पर गमछा झार, मतलब मित्र पर, मित्र कोई दोस्त उसको गमछे से हवा करना मतलब। ठीक है, लेकिन किसी हवा मत करना मित्र को, नहीं तो कोई पीट देगा पकड़ के आपको। ठीक है, तो ये ऐसे करना नहीं, एक ट्रिक है हमें, ये बस समझने के लिए है ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है ना, तो मित्र पर गमछा झार, इससे हमारे 8 राज्य बनते हैं जो भारत है उसके बीचों बीच से ये गुजरता है एक लाइन, इसे कहते हैं कर्क रेखा। तो ये हो गए हमारे कर्क रेखा वाले 8 राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है ये, हर बार आता है पेपर में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है, उसके बारे में देखो एक बार आप। अच्छा देखो, ध्यान दो, मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप, आपको नीचे देखो, यहाँ पर ये मैप है, ये मैप। ठीक है, ये मैप आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा का मतलब ये हो गया कि देखो लाइन है एक ना, यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है ऐसे डॉट डॉट, इसको हमने क्या मान लिया है, एक भारत का मानक समय। मानक मतलब ये होता है कि ऐसा समय जिसको हर जगह माना जाएगा, हर जगह मतलब भारत के अंदर जो टाइम यहाँ पर हो रहा होगा वही टाइम हर भारत के हर एक जगह पर टाइम माना जाएगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ भी 12 बजे बज रहे होंगे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भारत से बाहर, अगर अमेरिका जाओगे आप वहाँ का टाइम अलग हो रहा होगा, और इंग्लैंड जाओगे तो वहाँ का टाइम अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, लेकिन ये भारत के लिए माना गया है कि ये समय है। ये लाइन कहाँ से गुजरती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में यहाँ पर एक जगह है मिर्ज़ापुर। क्या है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के अंदर है, प्रॉपर इलाहाबाद कहो या फिर आप कहो प्रयागराज इस समय। तो प्रयागराज के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। वहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन मतलब है नहीं, मतलब काल्पनिक मान रखा है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े एक ऐसे इस टाइप का एक घंटाघर टाइप का बना हुआ है यहाँ पर इलाहाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होता है इस घड़ी के अंदर, इस घंटाघर के अंदर, वही टाइम हर जगह होता है। अगर आप इलाहाबाद के हो या फिर अगर जाते हो आप, तो वहाँ पर अब जैसे आप जाओगे स्टेशन पर तो वहाँ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप मुस्कुराइए। ठीक है, आप मुस्कुराइए, आप भारत के मानक समय रेखा पर खड़े हैं, इसीलिए वहाँ लिखा हुआ ये बात है। ठीक है, कभी ध्यान देना अगर आप जाओ तो। चलो अब देखते हैं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन था आपका कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप कहोगे भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर कहाँ है, इलाहाबाद में है, या फिर प्रयागराज का हुआ।
अगर आप लिख दोगे मिर्ज़ापुर में तो भी नंबर मिलेगा, अगर आप लिख दोगे प्रयागराज तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ध्यान से समझना आपको ये। अगर एक बार आप समझ गए ना तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका इसके अंदर कि ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्ज़ाम के अंदर, एक ही देखो इसमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनेगा, एक तो आपका क्या नाम है ये क्वेश्चन बनता है ये वाला, एक ये बनता है और एक दूसरा बनता है वो नीचे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और ये आता है तो 3 से ऊपर 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। देखो मैं यहाँ पर मैप पॉसिबल नहीं था मैं दिखाना आपको एकदम से बार बार, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको मैप दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पे मैप से मतलब नहीं है, आप अपने दिमाग लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये देखो दिशा आपको मैंने पढ़ा दिया पहले ही, ऊपर उत्तर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यहाँ से हम अगर ऊपर जाते हैं उत्तर कहते हैं, इसे दक्षिण कहते हैं, नीचे को बताया था मैंने आपको। तो ये है हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हमारा तमिलनाडु, ठीक है, दक्षिण में है तमिलनाडु, और पश्चिम में है गुजरात, और पूर्व में है हमारा अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, आप शॉर्ट में मत करना, आप पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया आपका। इसके अंदर अब क्या है कि ये जो यहाँ से लेकर के लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट माना है हमने, यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट माना हुआ है, ठीक है। अब है क्या कि जो भारत नक्शा गुजरात में, ये जो गुजरात जो एकदम यहाँ पर गुजरात की सीमा है, बॉर्डर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, और ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की जो बॉर्डर एकदम ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर डिग्री में जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने डिग्री में माना हुआ इसको, डिग्री में, ठीक है। डिग्री से बिल्कुल प्रॉपर निकलता है इसलिए डिग्री मान रखा है, जैसे बोलते हैं किलोमीटर वैसे ही डिग्री में उसको माना गया है। तो यहाँ से लेकर 68 है, जब यहाँ जाओगे 69 70 ऐसे बढ़ता जाएगा इस तरफ, ऐसे करते करते यहाँ से लेकर देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है 68 69 70 71 72 73 74 ऐसे होते करते करते आप पहुँच जाओगे 97 तक, मतलब इस तरह, ठीक। तो यहाँ से लेकर के जब यहाँ से आप इसको लाइन देखो ऐसे, ये 68 है, फिर 69 70 71 72 ऐसे करते करते टोटल ये 97 पर जाकर गए, ये 97 जाकर ख़त्म होता है, 97 25 डिग्री लगभग पड़ता है ये, ठीक है। इसे कहते हैं जो लाइन है ये, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। अब देखो अब जो है यहाँ से लेकर के इस लाइन से, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड इसको, ठीक है ना। अब देखो जो ये है 97। अब क्वेश्चन ये आता है आपसे, पहले क्वेश्चन आता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, या ये क्वेश्चन आएगा। यह क्वेश्चन ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से पहले सूरज क्यों उगता है ना। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से पहले सूर्य क्यों उगता है, क्या कारण इसके पीछे, ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि 2 घंटे का अंतर क्यों है। तो अब देखो आप क्या बताओगे यहाँ पर, पहले आप समझ लो कि इसका आंसर देखो कि सूर्य क्यों उगता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पहले। यहाँ इसलिए उगता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से लेकर के पूर्व में घूमती है, पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष बोलते हैं इसे, है ना। कोई मान लो बॉल है और यहाँ से गोल गोल से घूम रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसे कहेंगे पश्चिम से लेके पूर्व में इसका घूमना। समझ गया बात। इसलिए पश्चिम से लेके पूर्व में हमारी पृथ्वी घूम रही है, और जो घूमती है तो इसलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है। ये आपका आंसर हो गया पहले का क्वेश्चन का, इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर क्यों है। आप ध्यान से देखो एकदम आप, ठीक है। अब देखो इसके कई, आप इससे जो है कई आपके आंसर मिलेंगे आपको, बस टाइम थोड़ा निकाल के बैठना और कॉपी पेन लेके बैठना, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर, और उसको जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही अपने आप कॉपी आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ये लिख लिख के पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर जो 97 है और ये 97 और ये 68, इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9, ये बचा 8 में 6 गया 2, 29 आ गया, ठीक है।
कहने मतलब ये हो गया, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओगे ऐसे, इन लाइनों को पूरा गिनोगे आप ऐसे, यहाँ मैंने लाइन पूरी बना नहीं पाया हूँ, टाइम मतलब जगह कम है ना यहाँ पर, तो टोटल ये कितनी लाइन होंगी, लगभग 29 प्लस लाइन होगी, 29 लगभग 30 के आसपास, लगभग 30 लगा लो, लगभग 30 लाइन है इसके बीच में, ठीक है, मतलब बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 लाइन है, समझ गए। और जो हमारी जो पृथ्वी है, अगर 1 डिग्री भी घूमती है, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, इस पर भी लाइन है, बताया था मैंने आपको, ऐसे लाइन है जो है, इस तरह लाइन है ना, ऐसे ये है हमारी देशांतर रेखा, तो पश्चिम से लेके पूर्व में ऐसे घूमती है। 1 डिग्री अगर इसको यहाँ से इधर जाना है घूमने के लिए, ठीक है, अगर क्या जाती है तो ठीक है, यहाँ से ऐसे घूमेगी 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री मात्र, 1 डिग्री लगा लो घूमने में 4 मिनट लगता है इसको घूमने में, 4 मिनट, सॉरी डिग्री लिख दिया मैंने, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। ये याद रखना, हमेशा काम आपको आएगा ये आगे भी बड़ी क्लास में भी, ठीक है। तो अच्छा बताओ, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, 2 डिग्री घूमने कितना लगेगा, 8 मिनट, 3 डिग्री बताओ 12 मिनट, है ना। तो मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो गुण, इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना, गुणा कर रहे हो। कहने मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, 2 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 8 मिनट, 3 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 4 तियाँ 12 मिनट, और 4 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 16 मिनट, समझ रहे हो। ऐसे करते करते जब आप ऐसे करोगे पूरा, तो टोटल यहाँ से घूमते 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 कितना घूम रहेगी पूरी हमारी पृथ्वी, 30 डिग्री घूमती है ना। तो पृथ्वी का हिस्सा तो भारत भी तो है भाई, भारत तो पृथ्वी के अंदर है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी घूम रही है उससे, तो उससे क्या हो रहा है कि 30 डिग्री पूरा घूम रही है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा बताओ, देखो 30 डिग्री घूमने में 1 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो मैंने इसको गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 120 मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट को घंटे में कैसे निकालते हो बताओ, 120 मिनट है, 1 घंटे में होते कितने मिनट, 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने हो गए, 120 मिनट। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितना होंगे, 120 मिनट। इसीलिए यही तो कारण है, अभी 2 घंटा हो गया ना, इसीलिए यहाँ और यहाँ इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सूरज जो है 2 घंटे पहले निकल जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। देखो अरुणाचल नाम ही यहाँ पर अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है सूरज, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो अरुणाचल, जहाँ से अरुण निकलता है, सूर्य निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, अरुणाचल। ध्यान देना इसका भी आंसर, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यही एक प्रदेश है, यही इलाका है जहाँ से अरुण निकलता है, सूरज निकलता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसीलिए जो है सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलता है और गुजरात में बाद में। लेकिन यहाँ पर हमने इसीलिए, यही कारण है ताकि दिक्कत ना हो। मान लो गुजरात का आदमी है, ठीक है, मान लो कि मैं रहता हूँ गुजरात में और आप रहते हो अरुणाचल प्रदेश में, आपने यहाँ अब अगर दोनों का टाइम अलग अलग हो गया मान लो, तो और आपने बोला भाई 2 बजे मुझसे मिलने आना, 2 बजे मुझसे मिलने आना, जब यहाँ 2 बज रहे होंगे तो मेरे यहाँ 2 घंटे पीछे होऊंगा मैं, मान लो तो 12 बज रहे होंगे, तो 2 और 12 है, तो मैं बताओ कन्फ्यूज़न रहेगा ना बार बार इससे कि मुझे 2 बजे पहुँचना, कब निकलूँ वहाँ पर मैं, तो टाइम की दिक्कत होती रहेगी, बार बार कन्फ्यूज़न रहेगा मुझे, आपकी घड़ी में अलग बज रहा होगा, मेरी घड़ी में अलग बज रहा होगा। इसीलिए इंडिया ने क्या किया, भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, जो यहाँ पर इलाहाबाद है, प्रयागराज, यहाँ पर मिर्ज़ापुर में एक उन्होंने मानक समय रेखा स्थापित किया कि जो टाइम यहाँ पर होगा ना, तो वही हम टाइम देखेंगे हर भारत के क्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जो भारत का जो मानक समय रेखा है, मतलब मानक समय जहाँ से देख रहे हैं, मानते हैं पूरे भारत का समय, वो मिर्ज़ापुर क्यों माना भाई, उसको आपने हरियाणा क्यों नहीं मान लिया, दिल्ली भारत की राजधानी यहाँ क्यों नहीं मान लिया आपने, समझ रहे हो आप। या फिर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ सूरज वहीं से निकल रहा, वहीं मान लेते आप, वहीं पर बनाते आप घंटा करे, है ना, उसे टाइम को देखते आप। लेकिन इसके पीछे रीज़न है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या है, इसको समझो अगर आप देखो, ये है हमारा 97, ये है 68, हम ऐसे बढ़ते आ रहे हैं, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ऐसे करते 97। जब इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे आप, जब यहाँ से लेकर के 68 और 97, जब इन दोनों के बीच का बिंदु निकालोगे, इसके मिड पॉइंट इन सब का, इनका मिड पॉइंट यहाँ से और यहाँ से, तो वो निकलता है आपका क्या, 82 डिग्री। 82 डिग्री पे आकर टिक जाओगे आप, मतलब कि देखो ये 68 यहाँ है, मान लो 7 हटा दो अभी आप, या 97 है, ठीक है,
जब इन दोनों के, अगर मैं पूछूँ इन दोनों के बीच का बिंदु क्या होगा, बीच की वैल्यू क्या होगी, है ना, बीच का अंक क्या होगा, तो हम क्या करते हैं सिंपल एकदम से, 68 और 97 इनको प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं हम। क्या करते हैं हम, 2 से भाग कर दोगे। अरे भाई मान लो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 20 और 21 इसका बीच का बिंदु क्या होगा, तो उसको आप जोड़ करके 2 से तो भाग कर दोगे ना, तो वही यहाँ पर भी सेम वही है, ठीक है, कि जब इसको आप 68 69 70 इक्कीस जाओगे आप, तो 82 जो आता है ना, 82 नंबर के यहाँ पर 82 जो लाइन है, सीधी लाइन है, जब 82 पहुँचते हैं तो यहाँ से भी बराबर पड़ता है वो और यहाँ से बराबर पड़ता है वो, तो इसलिए ये जा कर कहाँ पर बराबर पड़ता है, ये हमारा मिर्ज़ापुर में, इसीलिए मिर्ज़ापुर को माना गया है मानक समय रेखा माना गया है। समझ गए आप, चलो। और वो कहाँ पर है, मानक जो भारत की जो मानक समय रेखा है मिर्ज़ापुर में कितने डिग्री पर है वो, 82 डिग्री 30 मिनट पर है, 82 डिग्री 30 मिनट। आप कहीं कहीं देखोगे ऐसे लिखा होगा 82 डिग्री और ये आधा कर देंगे, इसे आधा करके ये मिनट, 30 को आधा माना गया है, ठीक है ना, 30 का हो या आधा का हो एक ही मतलब है। यहाँ पर फिर दोबारा बता दूँ मैं आपको एक बार फिर से कि 82 डिग्री और ये 30 मिनट, ये जो निशान था ये वाला निशान, इसे कहते हैं मिनट, इसे क्या बोलते हैं, मिनट, ठीक है। इसे कॉपी में लिखते रहना पूरा ध्यान से, समझ गए आप। देखो मैंने यहाँ नीचे कर भी रखा हुआ एक्सप्लेन कि 82.5 डिग्री पूरे देशांतर को, 82.5 डिग्री है ये देशांतर रेखा होती है, ऐसी रेखा, ये रेखा हमारी क्या होती है, देशांतर है, इसे बोला गया पूर्वी देशांतर इस रेखा को, तो ये पूर्वी देशांतर को ही मानक समय की रेखा माना गया है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको मिल चुका है, मैंने सेम वही चीज़ नीचे लिख रखी है। देखो ये लिखा है क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, आप 68 डिग्री 7 मिनट और 25 डिग्री, 25 को मत गिनो आप, इसको हटा दो मान लो, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ऐसे लेके चलो कि 68 और 97 इन दोनों के बीच के जो बिंदु है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ना लाइन खींचना, आप यहाँ लिखना 68 69 70 71 72 73 ऐसे करते करते पूरा आप ले आना, कहाँ तक, 97 तक ले जाना, और बाद में यहाँ से एक ये ऐसे करते करते इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो निकालना कि यहाँ पर बीच में कौन सा, ये जो निकलेगा ना, या बीच का बिंदु, वो आपका कितना निकलेगा, ये वाला, ये आपका जो निकलेगा वो निकलेगा आपका ये कितना, 82 82.5 डिग्री, आप निकाल के देखना सेम वही निकलेगा, ठीक है। अब देखो चलो निकाल लेने से आपको जो डाउट है वो हो जाएगा क्लियर। यहाँ सब समझ गए आप, मैंने वही बताया सिर्फ लगभग। देखो 97 डिग्री 68, जब इनको हम माइनस करोगे ना, बीच के बिंदु निकालेंगे दोनों को हम माइनस कर देंगे ना, तो लगभग 29 डिग्री निकलता है। लेकिन 7 डिग्री यहाँ भी था और 5 भी है ना, तो देखो यहाँ पर 7 और 5 है, ये भी तो वैल्यू छोटी सी है, इसको हमने 1 मान लिया नॉर्मली, सीधा इसको हमने 30 कर दिया, 30 डिग्री मान लिया इसको सीधा, समझ रहे हो, ताकि इससे क्या हो, दिक्कत ना हो ना, आधा मिनट आधे सेकंड कौन जोड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सिर्फ 30 मान करके इसको हमने 2 कर दिया सीधा उसको, ठीक है। 2 घंटे 120 मिनट आ गया होगा ना, ऐसे कहाँ से, गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक का। यहाँ लिखा पृथ्वी घूमने में समय लेती है 4 मिनट का, तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगी, ये लेगा आपका कितना, 120 मिनट, सेम वही बता रखा मैंने, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटे, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, इसको समझ जाना आप, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं आगे, देखो ये आगे आपको क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं, वो कितने थे, 9 थे, मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं हम। आपसे पूछा भी था मैंने कि क्या नाम है इनके राज्य, क्या नाम है इसके, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी तक रिप्लाई तो आई नहीं किसी का, ठीक है, और बताऊँगा भी नहीं मैं, खुद ढूंढना कितने भारत में राज्य हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछो या नेट से नेट में सर्च मारो या किसी और से देखो, आप बताओ मुझे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करो। अब आते हैं इसके ऊपर हम, देखो भारत में केंद्र शासित राज्य, देखो एक होता राज्य होता है, एक होता है केंद्र शासित राज्य। भाई केंद्र शासित राज्य वो राज्य होते हैं ना वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, ना ही बहुत वो छोटे हैं। अगर ऐसे इलाके जो होते हैं जो ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो इतने भी छोटे नहीं हैं कि उनको हम क्या करें किसी और राज्य से मिला सके, और इतने बड़े भी वो नहीं है कि इसको हम राज्य बना सके, इसलिए उसको क्या माना गया है, केंद्र शासित राज्य माना गया है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार, वो उसके ऊपर अपना कार्य करती है। अब वो कितने हैं ऐसे, ये टोटल 9 हैं हमारे, ठीक है। वो कौन कौन सा है यहाँ लिखना, पॉइंट लिखना, ये अंडमान लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा चंडीगढ़ दादरा व नागर हवेली, एक ही नाम है भाई पूरा ये, ठीक है। चौथा है दमन व दीव, एक ही नाम है, दमन व दीव एक नाम है ये। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये टोटल 9 बन चुके हैं अब हमारे पास, ठीक है। टोटल कितने बन चुके हैं, 9, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ स्टार लगा रखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो ये ला, अंडमान निकोबार है, उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बनता है आपका दादर व नागर हवेली की राजधानी क्या है, तो सिलवासा। लक्षद्वीप का क्या है, कवरत्ती,
लक्षद्वीप के कवरत्ती, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीन तो। और जो नए बन गए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख। ठीक है, जो लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये नए दोनों क्या बने हैं, केंद्र शासित राज्य बने हैं। कब बने हैं, 31 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले टोटल कितने थे, 7 थे, अब हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, एक देखो ध्यान दो रहा है पर, ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या है कि एक ये जो हमारा मैप में अगर देखोगे आप, ये यूरोप है मान लो, क्या है ये यूरोप है। मैप वर्ल्ड का है नहीं मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये यूरोप है और ये मान लो कि ये एशिया है। ये क्या है, ये एशिया, ये है यूरोप और ये है एशिया, इनके बीच है। पहले क्या था कि अगर इनको आना होता था यूरोप के लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ थे, ये बीच में पहाड़ है मान लो, ये मान लिया पहाड़ है हमने। ठीक है, तो ये यहाँ से घूम के आते यूरोप के लोग, इनको यहाँ आने में लगते थे 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आगे चलते करके 1869 में यहाँ के पहाड़ को थोड़ा सा, जो मतलब इलाका था इसको काट दिया, इस भूमि को काट दिया यहाँ से। अब क्या हो गया, यूरोप के लोग डायरेक्ट यहीं से आ जाते हैं, सीधा ऐसे करके सीधा भारत के अंदर एंट्री कर जाते हैं यहाँ पर, ये भारत मान लो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1869 में, 1869 में इसको बनाया गया था स्वेज नहर को, इसे कहते हैं स्वेज कैनाल भी कहते हैं इसको ही इंग्लिश में। और इसके आने से, इसको बनाने से क्या हुआ कि 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, किसमें, भारत और यूरोप के बीच। ये क्वेश्चन बनता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं मैप के ऊपर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखें। अच्छा, आप इतना समझा दिया मैंने आपको, अब ज़रा एक आपको जो है क्या नाम है, जो बुक में है कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, आपकी जो बुक है अभ्यास है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको एक बार देखो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के, पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, देखो कर्क रेखा जा कहाँ से रही है, ये देखो ये रेखा है ऐसी सीधी जा रही है, देखो कर्क रेखा ये जा रही है, ये है ना ये। अब पूछ रहा है आपसे कि कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो अब लगा लो आप कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, राजस्थान, क लिखा राजस्थान, ख उड़ीसा, ग छत्तीसगढ़, घ त्रिपुरा। बताओ कहाँ से नहीं गुजर रही है, बताओ। ये है कहाँ से नहीं गुजर रही है, राजस्थान से गुजर रही है भाई। हाँ देखो राजस्थान यहाँ टच हो रहा है थोड़ा सा, राजस्थान जा रही है। अब उड़ीसा कहाँ है, ये उड़ीसा नीचे पड़ गया यहाँ पर, क्या जा रही है उड़ीसा से, नहीं जा रही है, तो इसका हमारा उड़ीसा हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं, ग क्या लिखा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में टच हो रहा है, देखो ये रहा। फिर आपका क्या नाम है, त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये टच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि भारत का, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर देखो, ये हमारा, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि ये कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट था, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट 25 मिनट। यही क्वेश्चन पूछ आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्व में, यहाँ से अगर मैप को देखेंगे हम, इधर पूर्व है, इस तरफ पूरा एरिया, इधर पश्चिम है, तो आपका ये क्या आंसर रहेगा, 97। ये कौन सा पॉइंट है आपका, क। अगर वहीं आपसे कह देता कि सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो उसका आंसर बोलते हैं आप ये वाला, 68 डिग्री 7 मिनट वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका कि क्वेश्चन तीसरा लिखा है, क्वेश्चन तीसरा आपका है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो इसमें देखो भी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आपका ये रहा उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है कि उत्तराखंड, ये है आपका उत्तराखंड। फिर है बिहार, बिहार ये रहा। फिर है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सिक्किम, सिक्किम कहाँ पर आपका, ये रहा आपका सिक्किम। ये कह रहा है कि कौन से देश की सीमाएं जो है इसको छूती है, बताओ। ये आपके चीन है, देखो ये चीन ये रहा ना पूरा, ये भी इसको भी टच कर रहा है चीन। ठीक है, एक मिनट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ये तो भाई चीन को नहीं छू रहा, ये छू रहे नेपाल को, है ना, सॉरी गलत हो गया इसका आंसर। तो किस क्या है इसका, इसका है आपका नेपाल है, देखो ये रहा। ठीक है, नेपाल है। उत्तराखंड को भी छू रहा है, उत्तर प्रदेश को भी, बिहार को भी और सिक्किम को भी। बिल्कुल ध्यान समझना है मैं आपको कहाँ छू रहा है। इसका आंसर क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। एक मिनट, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार।
इसका क्या है, नेपाल है, हाँ सॉरी, ठीक है ना, इसका नेपाल इसका आंसर आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नेपाल लिख लेना भाई आंसर, ठीक है, गलत हो गया वो, कोई बात नहीं, ठीक लेना आप, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखो क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ग्रीष्मावकाश मतलब कि गर्मियों की छुट्टी बोलते हैं ग्रीष्मावकाश, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी में आप यदि कवरत्ती, कहाँ लिखा है कवरत्ती, कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। भाई कवरत्ती, इसके लिए मतलब ये हो गया कि ऑप्शन देखो एक बार क्या लिखा है इसके अंदर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दीव और दमन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आप बताओ कहाँ जाओगे इसके लिए, कि अगर आपको जाना है कवरत्ती, तो इन चारों में से कहाँ जाओगे कवरत्ती के लिए, बताओ। इसके लिए कवरत्ती है, कवरत्ती की राजधानी है एक तरह से, किसकी राजधानी है कवरत्ती, बताओ। लक्षद्वीप की, किसकी है, लक्षद्वीप की। तो इसलिए मैं कहाँ जाऊँगा, ये जाऊँगा, ये नीचे रहा मेरा लक्षद्वीप, यहाँ पर, यहाँ जाऊँगा। तो मैं यहाँ चला गया तो भाई खुद ही कहाँ चला गया, मैं सीधा कवरत्ती चला गया। इसका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। देखो है ऑप्शन में, हाँ ख है ना हमारा ऑप्शन में। अच्छा अगला देखो, एक लिखा है कि मेरे मित्र एक देश के ऐसे निवासी हैं, मेरे जो मित्र हैं एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। भाई इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिससे हमारी सीमा नहीं लग रही, सीमा मतलब बॉर्डर नहीं लग रहा हमारा। देखो एक है, सीमा का मतलब देखो समुद्र की सीमा भी हो चाहे कोई भी सीमा हो, अफ़गानिस्तान यहाँ पर देखो लग रहा है हमारे साथ, ठीक है। पाकिस्तान ये भी लग रहा है हमारे। अच्छा ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या दिया है इसने ऑप्शन में क्या दिया है, इसको देखते हैं एक बार हम। देखो इसने दिया है ऑप्शन में हमें भूटान, भूटान का है हमारा, ये रहा भूटान, कहाँ पर है, ये रहा भूटान, ये लग रहा है हमारे सीमा, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि मेरे दोस्त ने ये कहा, मान लो किसी फ़ोन में बात हुई मेरी, उसने कहा कि मैं ऐसे जगह के मैं ऐसे जगह रहता हूँ जहाँ से भारत का जो है वो भारत के बॉर्डर लगता नहीं है, मतलब टच नहीं होता मेरे साथ, मेरे देश के साथ, बताओ मैं कहाँ का हूँ। तो हम ऑप्शन उसने 4 दिया हमें, पहले तो उसने भूटान, तो भूटान तो लग रहा है ना बॉर्डर हमारे, देखो यहाँ से टच हो रहा है अरुणाचल प्रदेश से, तो यहाँ से नहीं होगा। दूसरा कह रहा है क्या, ताजिकिस्तान, भाई ताजिकिस्तान है क्या यहाँ, देखो इधर ताजिकिस्तान कहीं नहीं है ताजिकिस्तान, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा क्योंकि इसका हमारे बॉर्डर सीमा नहीं लग रही है ना ताजिकिस्तान की। बांग्लादेश तो लग रहा है, ये देखो ये रहा, फिर नेपाल भी आपका लग रहा है। तो उसने कहा है कि कौन सी ऐसे मेरा देश ऐसा है जहाँ पर मेरे बॉर्डर की सीमा नहीं लगती है, तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका, ताजिकिस्तान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है ये तो कर लो खुद ही आप, जल्दी जल्दी कर लेते हैं वरना लंबा जाएगा काफ़ी वीडियो। ये क्वेश्चन है कि अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, बताए थे आपको मैंने। नीचे से आप देखोगे मैप में तो नीचे आपका एक है कौन सा है आपका, मालदीव है, और एक नीचे श्रीलंका, देखो ये दिख रहा है आपको, ये हमारे कौन है, द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है ऐसे इलाके, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, ठीक है। तो वो आपका मालदीव है, नीचे आप मैप देखना, नीचे इसके है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिखा पाना अभी। तो मालदीव है और श्रीलंका है जो चारों ओर से घिरा हुआ है, ये हमारे 2 द्वीप पड़ोसी देश हैं। पहले का आंसर, दूसरा आंसर ये हो गया। इसी में कह रहा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं, अरब सागर में ये हमारा ये है लक्षद्वीप समूह, ठीक है, और बंगाली खाड़ी में कौन सा है, ये हमारा ये रहा कौन सा, इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। बाकी आंसर खुद ही कर लेना आप, देखो सारे इजी है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। मैंने आपको गिनवाया था ना भाई, 7 राज्य, फर्स्ट पार्ट था जो हमारा वीडियो, उसमें बताया था मैंने आपको, राज्य बोल रहा हूँ सॉरी, 7 देश थे, ठीक है, जिसमें रूस था आपका, अमेरिका भी था, ये सारे थे ना उसके अंदर, तो चीन भी था। तो वो पूछ रहा आपसे क्वेश्चन कि भारत, क्या क्वेश्चन था कि भारत, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। कौन से बड़े थे, 6 होंगे बड़े, भारत कौन से नंबर, 7वें नंबर था ना वो, तो उसका सेम उसका है, उसी से निकलेगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि हिंद महासागर इसके नीचे है, ये पूरा हिंद महासागर है ये नीचे, ठीक है। तो हिंद महासागर से भारत को कैसे लाभ हुआ है, भी उससे क्या हुआ है, भारत जो है आसानी से व्यापार कर सकता है, तो व्यापारिक मार्ग है, भारत आने जाने में उसको आसानी होती है, इस प्रकार से उसको फ़ायदे, व्यापारिक फ़ायदा है बस, ठीक है। बाकी का आंसर आप खुद ही कर लेना, सारे ईजी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब जो है हम देखेंगे सेकंड चैप्टर को। ये